चलिए हो गया बाबू। देखिए, आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास ना, इसका एक भाग और पढ़ना है आप लोग को, जिसे धन बहिर्गमन का सिद्धांत के बारे में पढ़ना है ना। और ये काफी बाबू क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। और बार बार बता रहे हैं देखो कि इतना छोटा आप लोग समझ रहे हैं ना, इतना छोटा ये चीज है नहीं, इसमें से बड़ी क्वेश्चन यहाँ से एराइज होते हैं ना। तो देखिए बाबू, ये तो आप लोग जानते हैं कि मतलब ब्रिटिश जो था, मतलब ब्रिटेन जो था, अंग्रेज लोग जो थे, वो शुरू से भारत में तो थे नहीं, भारत में लोग आए हुए थे, समझे ना बात। तो क्या होता है कि जब भी आप ये चैप्टर पढ़िएगा तो इसमें दो तरह का भारत पढ़ने को मिलता है। मतलब हमारा जब गुलाम भारत था ना, इससे पहले का भारत और इससे बाद के भारत, और दोनों स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। तभी बाबू एक स्थिति को आप समझिएगा, तभी दूसरी स्थिति पर आपका पकड़ बनेगा, ठीक ना। देखिए हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश से पूर्व भारत, ब्रिटिश से पूर्व मतलब ब्रिटिश को आने से पूर्व भारत। देखिए आए तो बहुत लोग हैं, नहीं आप मध्यकाल में भी देखिएगा कि बहुत सारे लोग आए हैं बाहरी आक्रांता नहीं, लेकिन जितना दोहन ब्रिटिश ने किया है बाबू इस भारत का, उतना दोहन बाबू कोई नहीं किया। मतलब ब्रिटिश इस भारत को कंगाल बना दिए थे नहीं। खुद देखिए इसका इतना इस भारतवर्ष का समृद्ध इतिहास था कि भारत को व्यापार के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप पढ़े हो सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक काल से ही पढ़ रहे हो कि लोग आते थे व्यापार करने, हम नहीं जाते थे कहीं व्यापार करने ना, लोग हमारी वस्तु को खरीदने के लिए आते हैं। पता ना वास्को डी गामा का भी आप पढ़े थे कि यहाँ के मसालों के लिए वो लोग वो कहाँ आए थे, यहाँ आए थे। मतलब पूरा यूरोप क्या था, वो मसाला का दीवाना था इसके ना। लेकिन ऐसा मतलब ये कैसा फिर स्थिति हो गया वो कि जो भारत एक समय पूरे समृद्ध था ना, और फिर इतना कंगाल कैसे हो गया, यानी किसने कंगाल कर दिया उसको, है ना बात। मतलब किसी ने भारत को मतलब अपना ना समझकर इसे लूटने का वस्तु समझ लिया। तो वो काम कौन किए, अंग्रेज काम किए। किए तो बहुत लोग हैं, लेकिन अंग्रेजों ने बहुत बढ़िया ढंग से अपना यहाँ रोल निभाया है, समझे ना बात। देखिए तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश से पूर्व भारत, तो देखो तो क्या था, भारत तो हमारा वो कृषि प्रधान देश रहा है, भारत हमारा क्या रहा है, कृषि प्रधान देश रहा है ना। और एक बात ध्यान रखना कि आज जितने आप देखते हो ना कि अमेरिका ये सारे चीज ये लोग बर्बर था, लोग कैसा था, लोग सभ्यता की कोई जनक है तो भारत है, सभ्यता की जनक है तो भारत है। अभी भी सभ्यता की जनक भारत ही है, और सभ्यता और परंपरा जितना बढ़िया भारत में निभाई जाती है उतना कहीं भी निभाई। समरसता का भी देश कौन है, भारत है। तभी ना हम लोग वसुदेव कुटुंबकम का बोलते हैं। और कोई भी आए, हम लोग ये नहीं ध्यान दिए कि लुटेरे हैं क्या है, चलो भाई पता ये हमारी कमियां थी, ये यहाँ की कमियां थी, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, समझे ना बात। अब देखिए बाबू, कृषि प्रधान देश था भारत, कैसा देश था, और आत्मनिर्भर था भारत। जो आज आत्मनिर्भरता की बात चल रही है, तो ये हमारा भारत पहले से ही क्या था, आत्मनिर्भर था नहीं। अंग्रेजों ने लूटा, उसके बाद नेताओं ने लूटा, है ना बात। लूटे तो दोनों, एक ने लूट के बाबू अपने देश लेके चला गया, और एक लूट के अपने देश में रखे हैं, है ना बात, सर ना बात। देखिए अब देखिए कृषि प्रधान और आत्मनिर्भर, मतलब जाहिर सी बात था कि व्यापार करने के लिए इसे कहीं जाना नहीं पड़ता था, लोग इसके पास व्यापार करने के लिए आते थे और यहाँ से वस्तु खरीद के ले जाते थे ना। अब देखिए उसके बाद जैसे ही अंग्रेज आते हैं भारत में, तो देखते हैं वो क्या कि इतनी समृद्ध भारत है। खुद सोचो कि फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, क्यों आए, वो क्यों नहीं अपने देश में रहे लोग, आने के कारण क्या था, मतलब यहाँ संपत्ति था, यहाँ व्यापार करने का भरपूर क्षेत्र था नहीं, समझ ना बात। आखिर कुछ ना कुछ था तब लोग ना यहाँ से आए हो, इतनी समुद्र पार करके, यहाँ है कि नहीं बात। तुम बिहार से दिल्ली क्यों जाते हो, क्यों जाते हो कहीं, तुम्हारे बिहार में अगर व्यवस्था था तो तुम जाते नहीं ना। तो क्या पहले ही से नहीं था कि अब नहीं था, अब नहीं है, पहले से तो था। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में सबसे समृद्ध शासन व्यवस्था कहीं की थी या शासक थे तो मगध साम्राज्य थी, और मगध कौन है, बिहार है। आप उठाकर पढ़ लीजिए, 16 महाजनपद में सबसे ताकतवर अगर कोई महाजनपद था तो मगध थी। फिर इसकी दशा को दुर्दशा किसने किया, है ना बात, सोचने वाली बात है। चलिए तो हम आते हैं, देखते हैं यहां से कि ये तो वो ब्रिटिश से पूर्व भारत थी। अब ये लोग आए हैं तब की भारत की स्थिति क्या है, देखो तो ब्रिटिश कालीन भारत नहीं, ब्रिटिश कालीन भारत। अब देखो क्या होता है कि 1757 से 1813 में। अच्छा बाबू एक बार बताओ, प्रथम चरण है ये,
मतलब ना अंग्रेज जो थे भारत में अपना अस्थायित्व कब जमा लिए? कौन सा युद्ध था? पलासी का युद्ध। कब हुआ था? 1757 में। मतलब देख लो उससे पहले ही आए हैं। उससे पहले क्या है? ये व्यापारी है। यहाँ इनकी कोई औचित्य ऐसे नहीं है। शासन व्यवस्था में कोई प्रभाव वैसा नहीं है बतना, लेकिन धीरे धीरे प्रभाव अपना ये लोग डाल रहे हैं। जब ये 1757 की युद्ध होती है, पलासी की युद्ध होती है, जिसमें कौन हारता है? सिराजुद्दौला हार जाता है ना, बंगाल का नवाब ना। उसके बाद से ये लोग क्या होता है, उसके बाद फिर एक बक्सर की युद्ध होती है। बक्सर के एक युद्ध होती है 64 में, 1760 ना। अब उसके बाद एकदम बाबू ब्रिटिश शासक क्या होता है, शासन व्यवस्था भारत में अस्थायी रूप से जमा लेता है सब व्यवस्था। यहाँ डेरा अब जमा लिया सब, यहाँ समझ ना बात। अब देखो तो इन लोग काम क्या था? ये लोग थे व्यापारी। अब व्यापारी काम क्या है? व्यापार करना, लूटना। नहीं, शासक थोड़े थे, ईस्ट इंडिया कंपनी शासक नहीं थी, वो व्यापारी वर्ग की कंपनी थी, समझ ना बात। व्यापार करने के लिए यहाँ आई थी, बात समझ ना आप लोग। आप देखो क्या होता है, प्रथम चरण जो चलता है वो क्या चलता है? 1757 से 1813 तक। 1813 में एक चार्टर्ड एक्ट आया हुआ था ना। चलिए, ये व्यवस्था थी द्वैध शासन की। देखिए अपना जमा रहे द्वैध शासन, दो तरह के शासन। नहीं, कैसे शासन? दो तरह के शासन ना। आप देखो ये जो समय था भारत में धन लूट का समय था। जितना लूट लो भारत को, जितने लूट लो भारत को। आप पढ़िएगा दादा भाई नौरोजी ने, नहीं, द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, बतना, इसमें उन्होंने लिखा है बतना, धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया है, ठीक ना। तो देखिए बाबू, और ये सिद्धांत किसको मालूम चलेगा? जो बुद्धिजीवी होंगे उनको मालूम चलेगा। और क्योंकि उस समय हमारी पब्लिक जो थी, जनता थी, यहाँ अधिकतर इलिटरेट हो चुकी थी। पहले से इलिटरेट नहीं थी, ये मत समझिए ब्रिटिश से पहले हमारी भारतीय जनता इलिटरेट थी बाबू। अगर इलिटरेट होती तो शून्य का मान तो भारत दिया है, पाई का मान तो भारत दिया है, बतना, बस ना आप लोग। तो ये पहले से इलिटरेट नहीं थी, लेकिन ये लोग आए तो इसको इलिटरेट बना दिए, शोषण करना शुरू कर दिए इसको। नहीं तो अब क्या था अब कि ये जो जानेगा पढ़ेगा वो ना इकोनॉमिक्स को समझेगा। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग थे वो जनता को समझाना शुरू किए कि देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं भारत को, भारत को खोखला बना रहे हैं। सुने ना बात। तो देखिए, धन लूट या चोर डाकुओं का काल। धन लूट या प्रथम चरण रहा, यहां से धन लूटो और चोर डाकुओं का ये काल रहा है, समझ ना बात। द्वितीय चरण में देखते हैं 1813 से 1858, ठीक ना। ये है औद्योगिक पूंजीवाद का समय। नहीं, भारतीय अधिकरण ध्वस्त। और बाबू क्योंकि बाबू उस समय ब्रिटेन में अधिकरण हो चुका था, भारत में कोई अधिकरण नहीं था। वहां से देखिए माल बन के आ रहा था, यहाँ बेचा जा रहा था। अब पैसा कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड में। तो बताइए धन बहिर्गमन का सिद्धांत हो रहा है कि नहीं? यहाँ खुद सोचिए, है कि नहीं बात। बाहरी आए, पैसा लूटे, यहाँ से अपना माल बेचे, बात है ना। और जाहिर सी बात है बाबू कि जब शासन इनकी व्यवस्था में होगी, इनके हाथ में होगी, तो वहां इनकी बाबू टोटल इनकी ही मनमानी चलती थी उस समय। भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया गया। वो ब्रिटेन में मतलब भारी टैक्स लगा दी गई उस पर। तरह तरह से क्या किया गया कि मतलब किसी भी तरह से भारतीय उद्योग धंधों को बाबू क्या कर देना है? चौपट कर देना है, तभी ना मेरा उद्योग धंधा फल फूलेगा। तो ये काम बाबू बखूबी से अंग्रेज लोग निभाए, साम दान पतना दंड भय भेद सब दिखाकर ना। देखिए अब देखते हैं औद्योगिक पूंजीवाद का समय होता है, और इस समय क्या होता है? मुक्त व्यापार की समय आ जाती है। देखिए एक बात, 1757 से 1813 की काल है ये, और ये 1813 से 1858 काल है। 1858 वो काल है कि जब बाबू कंपनी के हाथ से निकलकर बात ना शासन कहाँ चला जाता है? क्राउन के हाथ में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? क्राउन। पूछता है क्या कि क्राउन के हाथ में शासन कब गया था? तो 1858 में, क्योंकि 57 में क्रांति होती है जिसे नाम है क्या? 1857 की क्रांति। नहीं, 1857 की क्रांति। अब देखो वो क्रांति जब होती है तो हम बाबू क्या होता है कि हम भारतीय होते हैं। वहां से क्या जब देखता है बाबू वहां का शासक ब्रिटेन का नाम, तो उस समय क्या होता है बाबू यहाँ कि वो लोग देखता है कि भारतीय क्रुद्ध हो चुके हैं, इतनी बाबू नरसंहार हो चुकी है। तो वो लोग आता है, कैसे आते हैं लोग? नेताजी लोग, बाप रे बाप, रोड नहीं है, बना देंगे रोड। अलकतरा का रोड बनता है क्या? हम यहाँ सोना का बना देंगे रोड। नहीं, वैसे ही आकर बाबू तरह तरह के लुभावने भारतीयों के लिए क्या हुआ? वचन बोला गया कि तरह तरह के लुभावने मतलब तरह के जो है वर्ड यूज किया गया कि भाई आप मान जाइए लोग ना, अब हम लोग पहले वाला, क्योंकि वो तो कंपनी शासन कर रहा था, हम भारतीय भी खुश, अब हम शासन करेंगे। भाई शासन कंपनी करे चाहे तुम करो, अंग्रेजी ना हो। नहीं, हम भारतीय खुश, अब हम लोग का स्थिति बदल जाएगा। तो है ना बात, ऐसा कुछ हुआ नहीं ना।
तो अब देखो बाबू, मुक्त व्यापार, अब क्या हुआ कि देखो 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट आया हुआ था, इस चार्टर्ड एक्ट में था बाबू कि पहले केवल कंपनी को एक अधिकार, जब कंपनी उधर से चली थी तो उसे एक अधिकार प्राप्त था कि भारत में वही राज करे, कोई दूसरा कंपनी इंग्लैंड से नहीं जाएगी, पता ना। लेकिन जैसे ही तो धन लूट का ये चोर डाकू का जब काल आ गया है, इसके बाद की काल है ये ना, जैसे ही अधिकरण होने लगा तो यहाँ क्या किया गया, व्यापारिक को समाप्त कर दिया गया, कि मतलब इनका एकाधिकार कंपनी को समाप्त कर दिया गया और इनका केवल रह गया कि चाय और चीन से जो व्यापार होगा ये मतलब कंपनी करेगी, बाकी वहां। अब देखो क्या होता है कि तृतीय चरण की समय आती है, ये है 1858 से 1947, जब अब भारत में शासन किसका हो गया है, ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया, नहीं। चलिए अब ये पूंजी निवेश का आ गया समय, किसका समय आ गया, अभी बात हल्ला होने लगा कि अंग्रेज लूट रहे हैं भारत को, जनता में क्या होने लगा अब, मतलब हाँ जनता में इनके प्रति द्वेष जगने लगी, तो ये लोग बोले कि देखो सब, तुम लोग क्या लग रहा है कि हम लोग भारत को लूट रहे हैं, चलो हम व्यापार, देखो तो तुम्हारे भारत में हम रेलवे बना रहे हैं, ससुरा रेलवे की जरूरत इन लोगों को था नहीं, कह रहा है सब क्या कि भारत में तुम जनता जो है, प्यारे प्यारे जनता नहीं, इस जनता के लिए हम लोग रेलवे बना रहे हैं, बैंक खोल रहे हैं, पैसा जमा करना, सब करोड़पति हो जाओगे। जमा कहां से करेंगे, नहीं और रहे वो करेगा तो बैंक तो उसी का है, जहिया मन करेगा लूट के लेकर भाग जाएगा वो, बैंक तो उसी का है, ये बात क्यों नहीं सोच रहे हो, बैंक भागता है कि नहीं, नहीं, जनता पूरा खुश, अब हम लोग भी क्या होगा, अब करोड़पति हो जाएंगे। बगान बबुरा कहीं के बगान चाय के लगा रहे हैं, चाय पीना सब, कॉफी की तो बात दूर थी, चाय पीना सब। पहले भारत में चाय पीने की आदि कोई नहीं था, हम लोग चाय नहीं पीते थे, हम लोग जानते ही नहीं थे चाय भी कोई चीज होता है, हम लोग तो काढ़े पर खुश थे, वो तीता पर खुश थे, काढ़ा मीठा नहीं होता है, नहीं उसका नाम है काढ़ा, मतलब काढ़ा है ना बात, हाँ कड़वा जो हो, ये सब बोला सब चाय पीना सब प्लेट में, हम लोग पियेंगे बैठ के ना, तो लोग नीचे बैठ बैठ पीना सब चाय, मीठा लगता है चाय, जो बगान लगाएंगे तुम लोगों के लिए ना, इसमें जानते हो क्या होगा, एजा से पैसा कमाना सब, ट्रेन भर के ले जाना सब, बैंक में जमा कर देना सब, रोजगार भी मिले तभी ना, यहाँ से पैसा कमाना सब, पत्ता टूंगना सब, पहुंचाना सब, हम लोग आएंगे उधर से नहीं, टूम टाम करेंगे तुम लोगों को, चौन बदमाशी का चाबुकों से मारेंगे, ये भी प्रथा थी नहीं, लेकिन यहाँ से पैसा कमाना, रेलवे में भर के ले जाना और कहाँ जमा कर देना, बैंक में, फिर तो बैंक अपनी ही है नहीं, है ना बात। तो इससे बढ़िया कि जमीन खरीद लो, जमीन तो टांग के कोई ले नहीं जाएंगे, तो उतनी तो समझ थी नहीं उस समय, बात ना। देखिए कितने बढ़िया से यहाँ के लोग को ये लोग मूर्ख बना दिए, बात समझ ना आप लोग। अब देखो तो ये तृतीय जो चरण था, ये क्या था, वो पूंजी निवेश का समय था, लेकिन खुद सोचो ये पूंजी जा कहां रहा है, भारत में, विदेश में जा रहा है, तो ये बहिर्गमन का सिद्धांत है ना, ये बहिर्गमन का सिद्धांत हुआ ना, यहाँ से तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हारी धरती है, तुम उपज कर रहे हो, लेकिन बाबू जा कहां से रहा है, तो जितने अंग्रेज लोग जितने काम किए भारत में, वो भारतीयों के लिए काम ही नहीं किए, बहुत बोलते हैं कि अंग्रेज जो भी काम किया बहुत बरियार काम किया था, अरे वो अपने लिए काम किया था, नहीं ट्रक भर भर के, ट्रेन भर भर के ले जाना था यहाँ से, है कि नहीं बात, काकोरी कांड हो गया था क्या, काकोरी कांड हुआ था, बिस्मिल साहब ने देखा कि साला भारत का धन चुरा के एकदम पूरे खजाना लेकर भाग रहा है सब, नहीं अब क्या किया जाए, और हम लोग पास इन लोग को मारना है तो गोली बंदूक चाहिए ना, तो है ही नहीं, तो क्या किया जाए, लूट लिया जाए काकोरी स्टेशन पर ट्रेन को, नहीं बात ना, कवर करेंगे कौन, चंद्रशेखर आजाद, वो क्या करेंगे उस समय वो भी थे, लेकिन बच गए थे बेचारो, वो बच गए थे, बिस्मिल जी पकड़ा गए, फांसी हो गई, नहीं हो गई, लेकिन देखो तो वो बच गए, तो ठीक ना हुआ, बड़े बड़े क्रांति हुआ, नहीं इनकलाब जिंदाबाद हो गया, लोग जान गए कि सब लड़का जो है टेररिस्ट नहीं है सब, नहीं। और एक बात यार ना, क्रांति कौन करता है, युवा लोग करते हैं क्रांति, युवा का हर एक बात पसंद नहीं होती, पता ना, सैंडर्स स्कॉट, ये लोग क्या किए, लोग भून दिए लोग, है कि नहीं बात। लाला लाजपत राय भी धन बहिर्गमन सिद्धांत पर दिए हैं, नहीं साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ,
उनको मार दी जाती है। तब बाबू क्रांतिकारियों का जन्म होता है, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, ये सब राजगुरु, ये सब लोग क्या होते हैं कि जन्म लेते हैं, ठीक ना। और उसके बाद पहले ही बनती है क्या कि सब ने कांग्रेस भर्सना करती है। कैसे आज लोग कहते हैं कि ट्रेन लड़ गई, नेता लोग कहते हैं कि जितने लोग मरे हैं हम उन लोग के लिए क्या करते हैं, श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और मुड़ी नीचे कर लेते हैं, क्योंकि फिर वहां से अपनी गाड़ी से चले जाते हैं। नहीं तो वैसे ही उस समय कांग्रेस क्या काम की, बोली कि भाई ये तो बहुत गलत हो गया, हिंदू सभा वही काम किया, ये तो बहुत गलत हुआ कि लजपत राय को डंडा से मार के मुआ दिया सब। चंद्रशेखर आजाद बोले कि, भगत सिंह बोले कि नहीं ये तुम लोग भर्सना करो, हम लोग तो गोली मारेंगे, और मार दिए लोग गोली, बन गया इतिहास, है कि नहीं बात। तो खुद सोचो कि आप समझ सकते हो कि ये लोग कितने बाबू क्या कर रहे थे, तबाह कर रहे थे। जितने इन्होंने व्यवस्था बनाया था, जितने अंग्रेजों ने व्यवस्था बनाई थी, वो अपने परिप्रेक्ष्य में बनाई थी, ना कि बाबू भारतीयों के लिए बनाई थी। भारतीयों को तो मजदूर बनाना था, भारतीयों तो गुलाम बना के रखना था, उसको उतना ही दो बाबू जितने से वो जीवित रह सके, है कि नहीं बात। अब देखो तो ये सब काल आप लोग समझ गए। अब देखिए आओ क्या हुआ, इतना ही से नहीं हुआ, मतलब व्यवस्था लाई गई, अस्थाई बंदोबस्त, इसके 3 नाम है। अस्थाई बंदोबस्त को फिर क्या कहा जाता है, इस मतलब मरारी प्रथा भी कहा जाता है व्यवस्था, या जमींदारी व्यवस्था। अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारों की स्थिति यहाँ क्या होगी, बढ़िया हो जाए। कोई बढ़िया नहीं है जमींदार की स्थिति, देखिएगा नहीं, मतलब उनको भी बाबू क्या हो रहा है कि वही है कि सड़क के लिए हालांकि खराब सड़क बना है, 5,000 रुपया तुमको मिल गया तो चुप बैठा रहो, है कि नहीं बात। अब देखो इसको अब तो लागू करने वाला कौन था, कर्नवालिस था। कौन था, कर्नवालिस था। तो सेशन क्या था इसका, 1786 से 93 था, 1786 से 93 था ना, मतलब 1793 में ये क्या हुआ था, लागू हुआ था व्यवस्था। देखिए तो कहा, बंगाल बिहार उड़ीसा, बंगाल बिहार, देखिए बंगाल, देखिए बंगाल बिहार उड़ीसा, है ना बात, बंगाल बिहार उड़ीसा, मतलब ये जो चक्र चलेगा ये क्या है, जमींदारी, ये क्या है, जमींदारी प्रथा है। अब देखो मतलब इसमें क्या हुआ कि लगान, देखिए जो राजस्व होता है, देखिए क्या नाम है, भू राजस्व। भू मीन्स क्या होता है, भूमि, राजस्व मीन्स क्या होता है, कर, हिस्सा, भाग। नहीं तो देखो, तो जमीन तुम्हारी, सब चीज तुम्हारी, मेहनत तुम्हारी, लेकिन बाबू ले कौन जाएगा, अंग्रेज। कितना बढ़िया व्यवस्था था, है ना बात। ऐसी व्यवस्था मिल जाए हम लोग तो क्या टेंशन है, कोई टेंशन है, बैठल रहो, है ना बात। हाँ तो ध्यान रखना, ये लोग फरिया नहीं के चक्कर में लगे थे, फरिया गए थे लोग। जनता को ढेर मूर्ख नहीं बनाया जाता है ना बात। देखिए कर्नवालिस थे, बंगाल बिहार उड़ीसा, मतलब यहाँ ये लागू हुआ। इसमें बोला गया कि सरकार का भाग होगा 10/11, मतलब 11 किलो अनाज में 10 किलो अनाज किसका होगा, सरकार का होगा ना। अब बाबू चमचा बेलचा रख ले, ऐसा ना जमींदार लोग के, उनको मिलेगा 1/11। तो 11 किलो में 10 किलो कौन ले गया, सरकार, तो 1 किलो बच गया। नहीं भाई आप ले जाओ, है कि नहीं बात। अब बात देखना, भारत का 19%। अब देखो बाबू जहां जहां भारत में, भारत पूरा था ना, इसमें जहां जहां ब्रिटिशर्स थे उसको बोला गया ब्रिटिश भारत। उसको क्या बोला गया, जहां ब्रिटिश की शासन व्यवस्था थी तो उसको क्या बोला गया, ब्रिटिश भारत। और जितने भी ब्रिटिश थे उतने के 19% भाग बाबू इसमें सम्मिलित था, पूरे ब्रिटिश भारत नहीं। ब्रिटिश भारत अलग है, सुन लीजिए, और भारत अलग था। ब्रिटिश भारत वही था कि जिस पर भारत मतलब ब्रिटेन की शासन व्यवस्था चल रही थी, नहीं। लेकिन जो जितने ब्रिटिश भाग थे, मतलब ब्रिटिश जितने मतलब क्षेत्र पर ब्रिटिश शासन कर रहे थे, उसका 19% बाबू क्या हुआ, भाग किस किस व्यवस्था में, अस्थाई मतलब व्यवस्था में थी, सम्मिलित थी ना। देखिए अब एक बात समझो, इसे सूर्यास्त का कानून कहा गया। बड़ी बेकार कानून था ये। सूर्यास्त का कानून का मतलब जमींदार लोग से बोल दिया गया कि देखिए भाई, हाँ जहिया तक ये व्यवस्था है, जिसे मान लो कि दे दिया कि फॉर्म भरने की व्यवस्था है 1 से 10 बजे, मतलब 1 से 10 तारीख तक, तो 1 से 10 तारीख तक आपको शाम तक व्यवस्था है ना जी। तो चलिए उसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, भरिए तो ठीक है, नहीं भरिए तो कोई टेंशन नहीं। इसमें था कि अगर आप जिस जो लास्ट डेट है इसका, उस दिन तक आप सूर्यास्त से पहले नहीं लेकर आएगा, तुम्हारी जमींदारी छीन ली जाएगी, सब जगह जमीन छीन ली जाएगी तुम्हारी। इसीलिए इसे क्या कहा गया, सूर्यास्त का कानून। मतलब सूर्यास्त होने से पहले
माल लाके एकदम बाबू सरकारी खजाना में गोरवन को दे देना है, भूरन के, नहीं तो फिर भूरा बाबू सब चीज छीन लेगा सब ना। देखो अब देखो, अब आते हैं इसके बाद जो व्यवस्था लागू होती है, तो देखिए 93 में ये लागू हुई है नहीं, एक और लागू होती है रैयतवाड़ी बंदोबस्त नहीं। देखिए इसे रीड और मुनरो लागू करते हैं। कौन लागू करते हैं? तो रीड ने इसे बाबू क्या किया था, लागू मतलब किया था, लेकिन मुनरो ने बाबू क्या किया, इसका प्रसार कर दिया 1820 में पूरा, ठीक ना। इन्होंने बोला था कि ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, तो इसीलिए रीड और मुनरो। अब देखो ये कहा था मद्रास, असम, बंबई। मद्रास भाग नहीं, असम कहां होगा, यहां इसमें होगा असम नहीं। अब ये मुंबई कहां होगा, महाराष्ट्र वाला भाग नहीं। इतने भाग में कौन व्यवस्था लगा था, रैयतवाड़ी व्यवस्था लगा था ना। रैयत मतलब क्या होता है, किसान होते हैं। रैयत मीन्स क्या होते हैं, किसान होते हैं। और ये व्यवस्था थी, ये देखो बाबू, सरकार किसान के बीच जमींदार, सरकार किसान के बीच, यहां सरकार और किसान बोल दिया गया कि आप ही लोग दे जाइए, क्या दिक्कत है, जो जितना उपज करेगा ना उतना दे जाइए। इस पर कठोर दंड बनाया गया, जो नहीं देगा तो उनके लिए कठोर दंड। और अंग्रेजों का दंड क्या हो रहा था, फांसी। उनके पास और कोई दंड नहीं था, फांसी बस, समझ ना बात। तो समझ लो किसानों से सीधे लगान। राजस्व क्या था, वो 1/2, मतलब 100 किलो अनाज उत्पन्न किए तो 50 किलो सरकारी खजाना में और 50 किलो घर में नहीं। चलिए अब पूरे ब्रिटिश भारत का 51% भाग इसमें आया। कितना आया, 51% भाग ना, समझ ना बात। चलिए अब क्या है बाबू, महलवाड़ी व्यवस्था। महल किसको बोला जाता है, पहले बताओ। घर नहीं, लेकिन कैसा घर, राजाओं का घर, जिसमें न जाने एक गांव बसने की भी। तो महलवाड़ी व्यवस्था मतलब बाबू क्या है, महल मीन्स गांव, यहाँ व्यवस्था किससे, ये गांव से है, ठीक ना। अब तो पंजाब मध्य प्रांत, मध्य प्रांत कौन सा प्रांत को बोला जाता है, मध्य प्रांत वो प्रांत था जो अंग्रेजों ने मराठाओं से छीना था नहीं। नागपुर क्षेत्र महाराष्ट्र क्षेत्र है। मध्य प्रांत क्या था, वो प्रांत था जिसे अंग्रेजों ने मराठाओं से छीना था, समझ ना बात। देखिए तो ये पंजाब में लागू होता है, मध्य प्रांत में लागू होता है, और पश्चिमी यूपी में, यूपी तो यहाँ है इधर ना, यूपी नहीं, पंजाब इधर है नहीं। और मराठा कहाँ थे, ये क्षेत्र मराठाओं की थी। तो इतने जगह ये व्यवस्था लागू हुई थी। चलिए इसमें क्या था, देखिए रैयतवाड़ी में सीधे किसान, इसमें वो सरकार किसान, बीच में जमींदार, बोल चलिए है ना बात। चलिए यहाँ क्या था, देखो तो ये जो व्यवस्था थी, इसमें बाबू क्या किया था, गांव में एक समूह बना दी गई थी, 5 लोग की समूह बना दी गई। आप जाइए और जाकर अपने गांव का जितना कर है, जितना जो है बात ना, वो लाइए छीन छीन के, जैसे लाना है लाइए और लाकर हमारे पास जमा कर दीजिए ना, समझ ना बात। चलिए कभी कभी देते हो, एक नेताजी तुम्हारे द्वार पर चले गए और फिर बाबू किसी घर नहीं गए, तुम उस दिन से बॉस बन लाएगा गाँव में। नेताजी इलेक्शन के लिए आए थे, नेताजी तुम्हारे कोई बात ना विधायक हैं, तुम्हारे द्वार पर चले, आकर हाथ मिला लिया इसे पकड़ के नहीं, 10 आदमी देख लिया, लोग सेल्फी भी ले लिया, दिखाते चला, देख रहा ना मोदी जी है। अब क्या हुआ, वो पूरे गांव में बॉस बन के चल रहे एकदम पूरा, मोछ बढ़ा लिए, मोछ नहीं था बढ़ा लिए इसको भी। अब तो भाई कल से मोदी जी तो आ गए थे ना, विधायक जी आ गए, हाथ मिलाए, फोटो खींचे हैं, हम भगवान आ गए हैं नहीं। तो पूरे गांव में कहोगे, अब कोई भी डरेगा, भाई बात सही है, बड़ी अप्रोच वाला आदमी है, अरे लतखोर है वो, अप्रोच वाला थोड़े है कि नहीं बात। इसीलिए ध्यान रखिए आप लोग, किसी के साथ सेल्फी नहीं खिंचाया जाता। बड़े बड़े नेता है ना, आप सेल्फी मत लीजिए, आप वैसा बनेंगे आपको सब लोग सेल्फी ले ले नहीं। आप क्यों हुआ बात है ना, धक्का मुक्की करके पहुंच रहे हो, बाप रे बाप विधायक है, देखिए विधायक जी, अब विधायक के साथ आज सुखद पल नहीं, विधायक को पहचानियो ना रहा है ना बात, है कि नहीं बात। राज किस तू, अच्छा बताओ, तुम्ही के पास कोई आएगा, तुम्हारा जन्मदिन है, कहेगा भाई इधर ये भाई साहब क्या कीजिएगा, लोग ऐसे ले ना लीजिएगा, ठीक है चलो ताक दिया इसे नहीं आए, आज इनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए, अरे थोड़ा अपना कतना बधाई दे वाला ओकरा के बारे, वो चिन्ह भी नहीं रहा है कि नहीं बात। लेकिन आजकल की ट्रेंड चली हुई है, समझ ना बात। तो वही व्यवस्था थी बात ना, कि ये लोग क्या समझते थे
कि जो बाबू ये लोग बनाए थे इन बीच में गांव में समूह उस गांव का बॉस था, और ज्यादा था तो उन लोगों के पास क्या मगर तुमको इतना हुआ है ना, चल दे, हाँ मालिक ठीक है, नहीं पता ना, ये मालिक कहला रहा था सब, क्या कहला रहा था सब, मालिक, और जनता वो प्रजा कहला रही थी सब। और इन मालिक की स्थिति जाकर देखो उस गोरन के पास तो ऐसे बाबू नीचे ऐसे बैठल थे ठीक ना। तो ये लोग मालिक नहीं थे, नौकर थे, बड़का नौकर थे, लाद लाद के कहां ले जा रहे थे, तो यही थी महलवाड़ी व्यवस्था। नहीं, इसे लागू कौन किया था, मैकेंजी और मार्टिन बर्ट ने। तो उत्तरी भारत में राजस्व बतना जो ये व्यवस्था थी इसको लागू किसने किया था, तो मार्टिन बर्ट ने। समझ ना बात, इसमें याद रखना। तो देखो याद कैसे रखना सब, ये तो समझ गया ना क्या थी, जमीन, देखिए सरकार, जमींदार, किसान, सरकार, किसान, सरकार लतखोरवा, तब किसान, मालिक कहां से, याद रखना ना। तो देख रहे ना बाबू, यहां जो पहली व्यवस्था में है 3 लोग, दूसरी व्यवस्था में 2 लोग और तीसरी व्यवस्था में 3 लोग, बात समझ ना आप लोग। अब देखिए पहली व्यवस्था लागू तय करने वाली, दूसरी व्यवस्था रीड और मुनरो, और ये मैकेंजी, याद रखना सब। देखिए म यहाँ भी है, म यहाँ भी है, ये से पकड़ा जाता है, और देखिए र यहाँ भी है, र यहाँ भी है, ये से ही पकड़ा जाता है ना। तो देखिए तो मैकेंजी बाबू मतलब और मार्टिन बट, समझ ना बात। देखिए प्रांत पूछेगा तो यार ये पंजाब, मध्य प्रांत और पश्चिमी यूपी। पंजाब, पंजाब मराठाओं वाला क्षेत्र, मध्य प्रांत और उत्तर प्रदेश, नहीं ये किसमें था। और यहां देखिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तो काफी आसान है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नहीं। और यहां देखिए कौन है, मद्रास, असम, बंबई क्षेत्र, मद्रास है, असम है और बंबई क्षेत्र, नहीं चेन्नई को ही मद्रास कहते हैं, समझ ना बात। अब देखिए फिर एक चीज आपको याद रखना इसमें कि इसमें कितना था, 10/11, 10/11 सरकार का, 1/10 जमींदार का, 1/11 जमींदार का, बात ना, मतलब 10/11 सरकार का, 1/11 जमींदार का। पूरे ब्रिटिश का 19% और रूल को का नियम को कहा गया सूर्यास्त का कानून, सूर्यास्त का कानून। यहां देखिए मतलब क्या था कि राजस्व 1/2, मतलब 50 उसको तो 50 मुझको, नहीं। और यहाँ 51% भाग, भाई इससे तो बढ़िया था ना जमीन, किसान बोले सब नहीं ठीक है कोई बात नहीं है, हम सब लोग आ रहे हैं इसमें, आ रहे हैं कोई बात नहीं है, ये तो ठीक व्यवस्था है भाई, हम अपने से पहुंचा देंगे, नहीं। और यहाँ जमींदारवा आएगा, वो भी गाल देगा, तुम भी गाल दोगे, दो आदमी गाल सुनना पड़ेगा, है कि नहीं बात। अब देखो यहाँ क्या है, वो 2/3 है, यहाँ क्या है राजस्व 2/3 है। ये सबको लगा 2/3 बहुत क्या है, ज्यादा है, तो कम कर दिया सब, 1/2 कर दिया सब। पहले था कितना व्यवस्था, यहाँ 2/3, बाद में कितना हो गया, 1/2 हो गया, ध्यान रखना सब इंपॉर्टेंट है, नहीं। और 30% भाग क्या था, वो सम्मिलित था भारत में ना। अब देखो बाबू, मतलब ये तो तुमको क्लियर हो गया ना, यहाँ से कर्नवालिस, रेड मुनरो, नहीं